तिरस्कार कर बैठते हैं। बात समझ में आ गई? 12वां, मोघाशा मोघ कर्माणो मोगाशा मोग कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसे मासुरीं चैव राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। आप हमेशा प्रकृति उच्चारण शुद्ध होता है। प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः। मोहिनीं मोहिनीं मम मनुष्यत्वे परम कारुण्यादि परत्व तिरोधान करीम। मेरे मनुष्य को धारण करना किस लिए है? तो परम करुणा के एक स्वभाव के कारण है। परम कारुण्यादि परत्व तिरोधान कारिम। इस परत्व को तिरोधान छिपा देने वाली जो राक्षसीम आसुरीम च मोहिनीम प्रकृतिम, यानी जो राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाला जो आश्रिता मोघाशाहा, वो व्यर्थ के आशा करने वाले जो लोग हैं, उनका आश्रय कर लेने वाले लोग जो हैं वो कैसे? मोघवांछिता निष्फल वांछिता, व्यर्थ कम करने वाले और निष्फल इच्छा वाले। मोघ वांछिता व्यर्थ का चाहते हैं और निष्फल वांछिता और व्यर्थ की इच्छा को रखते हैं। मोघ मतलब निष्फल, मोघ मतलब मोघाशा मतलब निष्फल, मोघ मतलब निष्फल। अमोघ जो निष्फल न हो यानी सफल हो जाए। जिमी अमोघ रघुपति करबाना तेई भांति गरजऊ हनुमाना। तो मोघ का मतलब क्या हो गया? जो सफलीभूत न हो। और अमोघ का मतलब हो गया जिसके सफल में कोई शंका न रहे। बात समझ गए? इस शब्द को ध्यान रखना होगा। तो मोघ वांछिता मतलब निष्फल वांछिता, मोघाशा यानी व्यर्थ की इच्छा रखने वाले। मोघ कर्माणा मोघारंभा, व्यर्थ का नया नया प्रपंच प्रारंभ करने वाले। मोघ ज्ञाना, व्यर्थ का ज्ञान। कैसा ज्ञान? सर्वेषु मदीयेषु चराचरेषु अर्थेषु मयि च, सभी जो है मेरे से सभी जितने भी चराचर पदार्थों के विषय में, मेरे जितने भी पदार्थ हैं तथा मेरे संबंध में। सर्वेषु मदीयेषु चराचरेषु, मेरे, मदीय मतलब मेरे समस्त जड़ चेतन वस्तुओं में, और मई च और मेरे अर्थ में, अर्थेषु और मेरे संबंध में, और जड़ चेतन सभी के संबंध में। विपरीत ज्ञानतया निष्फल ज्ञानाः, उन सभी के प्रति विपरीत ज्ञान, उल्टा हो ही कह हनुमाना। सुंदरकांड ध्यान दीजिएगा, है ना। तो उल्टा ज्ञान था ना रावण को, तो वह उल्टा ज्ञान वाला जो है यानी निष्फल ज्ञान वाला होने के कारण विचेतसा यथा सर्वत्र विगत याथात्म ज्ञानाः, वह विक्षिप्त चित्त वाले हैं। विचेतसा मतलब चेतसा बुद्धि, और विचेत मतलब विरहित बुद्धि, यानी बुद्धि में दोष आ गया, दिमाग खराब जिसको कहते हैं, किसका दिमाग खराब हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है? यथा सर्वत्र विगत याथात्म ज्ञानाः, अभिप्राय है कि ये सभी विषयों में यथार्थ ज्ञान से रहते, इनको सही का ज्ञान नहीं होता है। माम सर्वेश्वरम इतर समम मत्वा, मुझ सर्वेश्वर को दूसरे, इतर मतलब दूसरा। आपका ध्यान कहाँ है? देखते नहीं जब पढ़ाई होता है तो। इतर समम मत्वा, दूसरे के समान मान करके मुझ सर्वेश्वर को, उस पर नजर घूमता रहे। संस्कृत के बस वहीं पर नजर रहे, नजर वहीं रहेगा तो ज्यादा समझेंगे। मैं 2-3 बार टोक दिया आपको, आपका ध्यान ही भटक रहा है। ऐसे थोड़े कक्षा में बैठता है लोग। माम सर्वेश्वरम इतर समम मत्वा, मुझ सर्वेश्वर को अन्य सबके समान करके, मैं यत् कर्तुम इच्छन्ते, मेरे विषय में वो जो कुछ करना चाहते हैं, यद उद्देश्य आरंभान करवते, और जो कुछ भी करने की इच्छा रखते हैं, तत्सर्वम मोघम भवति इत्यर्थ, वे सारे के सारे मोघ हो जाते हैं, मतलब नष्ट या असफलता, विफलता से युक्त हो जाते हैं। ठीक है,
मुझे किसी अन्य के समान समझ करके मेरे प्रति जो कर्म करते हैं वो सारे कर्म निष्फल ही समझा